आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील लगभग तय है, लेकिन अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जल्दबाजी में समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन समृद्ध, आपको भी पता होगा और हम अपनी जनता को भी बता दें कि यहां पर पिछले दिनों से काफी ज्यादा जो है गतिविधियां देखने को मिल रही। जैसे पाकिस्तान के चीफ आर्मी आसिम मुनीर तेहरान जाते हैं, ईरान के हायर अथॉरिटीज के साथ बैठक करते हैं और उनके तेहरान से निकलने के बाद ही ये खबरें उठने लग जाती हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार है। और अमेरिका की एक सबसे अहम मांग थी दर्शकों कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दिया जाए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो यूरेनियम जब तक ईरान के पास है तब तक इजराइल, यूरोप, खाड़ी देश और अमेरिका, इन सबको ईरान से कहीं ना कहीं खतरा है। अब सबसे पहले मैं दर्शकों आपको बता दूं कि यूरेनियम का इस्तेमाल होता किस चीज में है। यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो दो चीजों में होता है, एक तो बिजली बनाने में और दूसरा न्यूक्लियर हथियार बनाने में। और अमेरिका को यही डर सता रहा है कि चलिए बिजली बना के क्या ही कर लेगा ईरान, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो हमारे ऊपर ही जो है सारा ठीकरा फूट जाएगा। इसलिए अमेरिका की एकमात्र सबसे अहम मांग है, सबसे अहम मांग यही है समृद्ध, कि यूरेनियम वापस कर दिया, यूरेनियम जो है वो अमेरिका को सौंप दिया जाए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आई थी समृद्ध कि ईरान जो है वो मान सकता है इस मांग पर। ईरान जो है यूरेनियम जो है वो सौंप सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, उसको पूरे तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की योजना शामिल है। हालांकि एक बड़ी अपडेट ये भी आई थी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो काफी अच्छे स्तर पर अब खुल चुका है। यहाँ पर जो है समृद्ध, जो नॉर्मल जहाज हैं, जो बिजनेस कार्गोज थे, जो दूसरे देशों के जहाज थे, उनकी आवाजाही पर जो है अब पाबंदी नहीं है, अब रोक नहीं है, अब उनको मंजूरी दे दी गई है। लेकिन ईरान ने सीधे तरीके से कहा है कि अभी भी हमारा पूरा कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, यानी जो भी शिप, जो भी जहाज वहां से गुजरेगा, हमारी एक एक करके पैनी नजर वहां पर बनी रहेगी। देखिए अंकुर, सबसे जरूरी चीज ये है कि युद्ध जो है काफी लंबे अरसे से चल रहा है, काफी लंबा समय जो है इस युद्ध को हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सकारात्मक कुछ प्रभाव जो है वो दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका पूरा असर देखिए विश्व पे पड़ते हुए साफ तौर पे नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में भी अगर आज की बात कर लें तो देखिए फिर से जो है आज 10वें दिन जो है 10 दिन के भीतर चौथी बार जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। प्रीमियम प्राइसेस की बात कर ली जाए, चाहे फिर आप सीएनजी की बात कर लें या फिर एलपीजी की बात कर लें या फिर पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, आम उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई जितने भी ईंधन के सुविधाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब प्रभावित हो रही हैं, जिसका असर साफ तौर पर देखिए ग्राहकों को ज़रूर पड़ रहा है। बहरहाल अब बात कर लें देखिए, क्योंकि अमेरिका, इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, अब ऐसे में देखिए इन सब के बीच मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान लगातार श्रेय लेने में लगा है। अब पाकिस्तान के अंदर देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वहां के प्रधानमंत्री की कोई हैसियत होती नहीं है। दरअसल सारी ताकत जो है वो वहां के सेना प्रमुख के पास होती है। सेना प्रमुख जो है वो अपने पाकिस्तान से, देश से जहाज से उड़ के जो है वो सीधे जो है तेहरान पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, वापस आते हैं और ये कहा जाता है कि देखिए, दिखाया जाता है कि देखिए मध्यस्थता के हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सहमति जो है वो इन तीनों ही देशों के बीच बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन सारी चीज यहां आके अटक रही है अंकुर, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है वो दरअसल दो चीजों के ऊपर नियंत्रण अपना साफ तौर पर चाह रहा है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया यूरेनियम का। तो यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसके ऊपर अमेरिका साफ तौर पे चाह रहा है कि देखिए मेरा पूरा उस पर कब्जा हो जाए, मेरे नियंत्रण के हिसाब से जो है वहां पे चीजें हों। दूसरी चीज दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपने जिक्र किया है, उसके ऊपर भी अमेरिका जो है लगातार दबाव बना रहा है और ये चाह रहा है कि देखिए उसके ऊपर भी जो है मैं कब्जा कर लूं, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं 20 से 30% के आसपास की आयात जो है वो उस रास्ते से होती है। अच्छी खासी संख्या में जब तेल वहां से गुजरेगा तो अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा। और देखिए सबसे बड़ा डर जो अमेरिका को सता रहा है दरअसल इस वक्त वो ये है कि क्योंकि अमेरिका को एक सुपर टेक्नोलॉजी और एक बहुत ही एडवांस देश के रूप में देखा जाता है पूरे विश्व में। अमेरिका जो है एक पावर सेंट्रिक देश माना जाता है, बहुत डेवलप्ड नेशंस में जो है उसकी गिनती होती है अमेरिका की। ऐसे में अगर अमेरिका के सामने कोई अन्य देश, खासतौर पे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए, क्योंकि किसी भी देश की क्षमता को अगर नापने का कोई प्रमाण होता है वो तो न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू ही होता है अंकुर। ऐसे में देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर ईरान जैसा छोटा देश स्थापित कर रहा है या उसकी ओर जो है आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है, तो अमेरिका की नींदें जो हैं वो दरअसल डगमगा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय अंकुर फिलहाल बना हुआ है। जी समृद्ध, जैसा कि आपने यहाँ पर एक बात कही थी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं चलाता, पाकिस्तान को सेना प्रमुख आसिम मुनीर चलाते हैं। क्योंकि सोचिए अगर इतनी उच्च स्तर पर बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात हो रही है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना जाकर वहां पर आसिम मुनीर जाते हैं। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को कह देते हैं कि आप रुक जाओ, मैं चला जाता हूं, मैं बात कर लूंगा। और उनके इस बातचीत के बाद ये जो इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है समृद्ध,
ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान की कूटनीति, पाकिस्तान की गतिविधियों के पीछे दिमाग किसका लग रहा है और चेहरा किसका दिखाया जा रहा है। बहरहाल वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने सिद्धांत रूप से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। हालांकि ईरान ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम पर अभी कई मुद्दे बाकी हैं, यानी सिर्फ यूरेनियम दे देना ही ईरान का मुद्दा नहीं है, उसके साथ काफी काम निकलवाने की यहाँ पर अमेरिका से कोशिश की जाएगी। और ईरान ने अमेरिका पर बातचीत में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोक दे और डील में ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाने की भी चर्चा हो रही है। और ईरान की मांग है कि उसके जमे हुए अरबों डॉलर पहले जारी किए जाएं, क्योंकि समृद्ध अमेरिका ने ईरान के काफी अरबों डॉलर जो है फ्रीज करके रखे हुए थे, जिसकी वजह से ईरान को काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और ये जो युद्ध विराम है उसके दौरान 60 दिनों तक बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव है। जैसा कि आपने बताया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश जो है वो बैक चैनल मध्यस्थता में भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल सबसे आगे तो पाकिस्तान ही नजर आ रहा है और इजराइल इस समझौते को लेकर सतर्क है और लगातार अमेरिका से संपर्क में है। और कुछ नेताओं और ट्रंप समर्थकों ने इस डील की आलोचना भी की है। तेल बाजार पर बातचीत का असर दिख रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन जैसा आपने कहा कि भारत में तो तेल बढ़ता चला जा रहा है। आज 11वां दिन था और चौथी बार जो है पेट्रोल और डीजल लेकिन तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अगर तेलों में कीमतों में इजाफा अगर हिंदुस्तान के अंदर भी देखने को मिल रहा है तो ये चिंता का विषय अंकुर जरूर बिल्कुल है जी। और व्हाइट हाउस का ये भी कहना है कि अगर सब ठीक रहा तो समझौता कुछ दिनों में हो सकता है। लेकिन समृद्ध, ये जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ये युद्ध तुरंत भी रुक जाता है तो भी भारत को एक नॉर्मल स्थिति पर पहुंचने में तकरीबन 6 महीने से कुछ साल लग सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, अगर खाली हिंदुस्तान प्रभावित होता तो देखिए अलग चीज़ थी, लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ आप देखिए पूरा विश्व प्रभावित है। और आप सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझिए कि देखिए कोई भी देश है वो आज के ज़माने में एक दूसरे देशों से ज़रूर इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंट है एक दूसरे से। अपने आप जो है स्वतंत्र रूप से कोई देश काम नहीं कर सकता। आपको किसी ना किसी आयात के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी ना किसी सामग्री के लिए किसी और देश पर निर्भर होना ही पड़ेगा। ऐसे में ये पूरा विश्व उससे प्रभावित हो रहा है, हिंदुस्तान भी उससे प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं देखिए इसका सीधे तौर पर असर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। और बैक टू नॉर्मल होने में जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, अर्थशास्त्री जिस हिसाब से जो है यहाँ अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है कि देखिए यहाँ कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग सकता है चीज़ों को वापस उस स्तर पर लाने में जो युद्ध से पहले थी। समृद्ध, अगर तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर समझे तो ये कहा जा सकता है कि बेशक अब मध्य पूर्व तनाव को खत्म करने की बातें की जा रही हैं, बेशक अब जो है यहाँ पर सीज फायर की बातें की जा रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कुछ इस प्रकार का होता है कि उनका मूड कब घूम जाए, कब उनका मूड बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी भी ऐसी अटकलें लगाना कि पूरी तरीके से सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी हो सकती है।